होता कि ये है क्या, ज़रा कहानी आगे नहीं चल रही। जी जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए ना इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा अब कोई मसला आप, सर। ये जो है ना, ये है न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियस जेड, यही जी है जी, ना। राइबो न्यूक्लियर। जी जी बिल्कुल। ये जो है 2290 एंड के ऊपर लोकस के ऊपर आ रहा है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर है। अच्छा जब मैंने इसको फाइटोसोम में सर्च आउट किया तो कॉटन के अंदर 10 इसके मेंबर है। जी जी, वो मैंने भी जो सुबह किया था वो भी 10 आ रहे थे। अच्छा, और राइस के अंदर आ रहे हैं इसके 3 मेंबर। सही सही। सर राइस में 3 अगर आ रहे थे, तो TMS 5 कैसे बन गया? 5 नहीं है हमारा। दोबारा बताना। राइस में आप कह रहे हैं 3 है, लेकिन हमारा जो TMS है वो तो 5 नंबर वाला है। यही मैं कह रहा हूं कि अब क्या ये जो इवन आपके ना 9 भी है, टीएमएस 9 तक भी है। सही अच्छा सही अब सही। ये जो TMS 5 है, मैंने अभी ये एक हम्म। पेपर पढ़ रहा था, ये वाला इधर ना आप देखिए, TMS 9, ठीक है। दिस जीन कंटेन कितने फ्रेगमेंट ऑब्टेन फ्रॉम द, ये ही वही जीन जो है हमारा लोकस 2240 12 15 12 30, 5 ऑफ विच enable express, ये है लोकस 90 जो है एक्सप्रेस और राइबोन्यूक्लियस। ये उन्होंने कहा है कि ये दिस इज TMS 9। जी जी। 7 ओपन रीडिंग फ्रेम है इसके अंदर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 ओपन रीडिंग फ्रेम्स। एक ये हो हम्म। गया 12240, 12250, 12260, 12270, 12280, and 5 of which encode expressed encoded and expressed protein, ठीक जी है। सर। सही। लोकस सिर्फ एक लोकस है जो कि 2290 वाला है। अच्छा ये वाला 212 2290, ठीक है। ये सिर्फ एक है इसमें जो राइबोन्यूक्लियस जेड को इनकोड करता है। इट मीन ये है TMS, ये कौन सा है, एंड इनकोड पेक्टेट लाइजेज रिसेप्टर्स। अच्छा इट मीन ये जो है ना, ये कहानी समझ आ रही है आपको। उनमें से सिर्फ जो TMS 9 है ना, जी सर। वो राइबोन्यूक्लियस जेड को इनकोड करता है। अब राइबोन्यूक्लियस जेड क्या होता है, ये एक्चुअली मेरे एक और पेपर पढ़ा, फिर मैं आपको बताता हूं। ये इधर होगा मुझे लगता है। अच्छा अब ये जो राइबोन्यूक्लियस जेड है ना, कंट्रोल F, कंट्रोल V, किस पेपर में मैंने पढ़ा है, किस पेपर में पढ़ा है, वालेकुम सर। वालेकुम। अब ये देखो ना, हाँ सर ठीक। a compound of transcript abundance locus which encodes for this gene a level of transcription in the under the sterile environmental condition, resequencing each of the zoo and other failed to demonstrate any variation. However, the sequence polymorphism to contain nucleotide at the 24th codon of the first codon introduction introduce a premature. Thus, based on the transcription and genomic sequence evidence,
appear to be the most likely candidate gene for ये locus जो है ना ये वाला is the most likely gene for TMS9 है। जी सर, TMS9। ठीक है, अब ये TMS9 करता क्या है, दिस इज अनदर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इसके अंदर ना 7 ओपन रीडिंग फ्रेम्स है। अब ये जो 7 ओपन रीडिंग फ्रेम्स है, क्या ये फिर फाइन मैपिंग ऑफ द कैंडिडेट प्रेडिक्शन TMS9। अच्छा, ये पहले तो ये पता चले कि ये जो है, ये जो जीन है, ये देखिए development of two hybrid lines है जो an anther was and microscope show that it was called as male sterility is caused by the failure of the tectum। ये जो टेक्टम है टू डीजन, ये जो टेक्टम है ना इसके अंदर होता है पॉलन ग्रेन के अंदर, ये उसको डीजनरेट नॉर्मली, ठीक है, इस काज बाय द फेलर ऑफ द टेक्टम टू डीजनरेट, टेक्टम को डीजनरेट नहीं होने देता। ठीक हो गया, जी सर, पार्ट ऑफ पॉलन ये ग्रेन। टेप्टम का वर्क। टेप्टम जो होता है इज अ स्पेशल लेयर ऑफ न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड विद इन द एंथर। अच्छा, और न्यूट्रिटिव लेयर सेल्स होते हैं, इनमें ये सेल्स को न्यूट्रिशन देते हैं। ये अगर ये डिग्रेड होगा टेप्टम तो ही नरिश होगा। नहीं लगी समझ? सर अगर टेप्टम डिग्रेड हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि एंथर नहीं बनेंगे। क्या कह रहे हो? अगर टेप्टम डिग्रेड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एंथर नहीं बनेंगे। टेप्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन कोट भी ये बनाता है और बहुत कुछ बनाता है, लेकिन ये क्या करता है कि ये जो जीन है, जो जीन हम ये जो जीन है ना जू ये वाला OS290, ठीक है, ये क्या करता है, एंथर वालों में शो दैट TMS9 encoded means sterility is caused by the failure of the teptum to degenerate normally, thereby starving the microscope and finally leading to pollen abortion। starving का मतलब होता है ये जीन को क्या नहीं होने देता कि खाना नहीं पहुंचता उसको माइक्रोस्कोप। न्यूट्रिशन नहीं देता एंथर को, तो एज अ रिजल्ट जो है एंथर पे जो है वो डिग्रेड हो जाता है और जो है प्लांट स्टेराइल हो जाता है। जी सर, यही है बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो जीन है अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ जाए या ये जीन नॉर्मल फंक्शन ना करे, ठीक है, अगर ये, अच्छा अब एक और बात मान, ये TMS9 का मतलब है ये जीन फंक्शन नहीं कर रहा। TMS9 का मतलब अगर तो बड़ा TMS हो, मतलब सर ये छोटा TMS का मतलब है ये रिसेसिव जीन है, ऐसे ही है? एग्जैक्टली एक मिनट, ये अजान हो रही है, मैं आपको जी जी सर ठीक है, ओके हो गया, ओके।
अच्छा, ये है TMS9। मेरी बात की समझ आई? हेलो। जी सर, जी सर। अब इसके अंदर ये है, ये राइबोन्यूक्लियस जेड, ये क्या करता है, इनकोड प्यूटेटर। इसके अलावा एक और है जीन जो है 2300 पैक्टेट लाइजेज प्रिकर्सर। अच्छा, TMS जो 5 है, अब वो क्या है और ये क्या है? अब अगर तो हमने इसके ऊपर हमारा पेपर पब्लिश, ये जो अभी हमने 3 मिलियन है इसके राइस के अंदर, ऐसा ही है। सर समझ लगी आपकी बात की। आपका ये जो जीन है ये जो हमारा राइबोन्यूक्लियस जेड है, जो ये वाला लोकस जो है, इसकी प्रोटीन को जब हमने ब्लास्ट किया राइस के अंदर, जी जी सर। तो 3 मेंबर मिले। कौन कौन से सर? इनके अंदर राइस के अंदर जब हम मैंने ये जो कल आपको भेजा था, ये वाला, इसको जब हम कॉपी करते हैं और या इस पूरे को जीन को भेज दें, या इसको कॉपी करें, इसको फाइटोसोम में जाए, जब इसको हम राइस में लेके जाते हैं ना, राइस में मेडिसिन हैगी लुक। अच्छा, ओराइजा सैटिवा में जाए, ब्लास्ट, यहां पर हम प्रोटियोम में जाए, यहां हम इसको ब्लास्ट करें, तो इसके सिर्फ 3 पेपर है राइस के अंदर। अच्छा, हम एक पेपर इसके ऊपर बना सकते हैं कि genome-wide analysis of nuclear ribonuclease Z domain encoding gene family in rice or in cotton। ठीक हो गया। जी सर। अब ये जो फैमिली है ना इसकी, जब हमने इसको कॉटन के अंदर किया तो ये 10 है। जी अब सर। कॉटन के अंदर 10 क्यों है और इसके अंदर सिर्फ 3 है? मेरी बात की समझ आई? जी जी सर। जी सर, वो मुझे लगता है मल्टी कॉटन के अंदर भी ये देखो ना, ये नीचे वाले जरा ये नहीं है, ये ऊपर वाले ही हो गए, ये जो पूरा ग्रीन है ना, ब्लू, जी ब्लू है ये सारा जो। ये इट मीन इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 मेंबर है इसके अंदर भी। नहीं, ये भी राइबोन्यूक्लियस, ये 6 मेंबर है। ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन राइस के अंदर 3 मेंबर्स है। अब हम राइस के और जीनोम के अंदर भी इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि बाकियों के अंदर भी इतनी ही है। ये तो है गया एक पेपर हमारा, ये पेपर हमारा अगर हम इसके ऊपर काम करें तो एक बड़ा ही प्यारा पेपर बन सकता है। और लेकिन हमारा मकसद है कि हमें TMS5 जीन आइडेंटिफाई करना। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक है, हमारा मेन काम वही है। ठीक है। अब हमने अभी तक हमने जो आइडेंटिफाई किया है ना, ये वाला, दिस इज नॉट TMS5। जी सर। मेरी बात की समझ आई आपको? जी सर, आ गई। जी सर। अब हमने पहले तो, अगर आपको कहीं से एक सेशन नंबर मिल जाए जिस तरह इस तरह का TMS9 का, ठीक है, लेकिन हमें मिला था पहले, पता नहीं वो किधर रह गया है। सर कौन सा नंबर? ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर एक्सेशन नंबर, ये लोकस नंबर, ये हमें TMS5 का मिल जाए ना, ये TMS9 का है। सर TMS9 का है? ये TMS9 का है या 5 का है? सर ये 5 का है, मैंने भी कल सर्च की थी, मुझे तो 5 का ही मिला था। ये दोबारा भेजो, वो कहां से भेजा था आपने? सर 1 मिनट मैं जो है ना करता हूँ। आई थिंक वो राइस जेल इस तरह का वेबसाइट का नाम था, वहां से भेजा था। ये है TMS5।
सर मैंने ग्रुप में एक लिंक सेंड किया, आप उसको ओपन करें ज़रा सर। जब आप ओपन करेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ है सर, उसकी वो लोकस लोकस नंबर। अच्छा, अब ये है OS TMS5 थर्मोसेंसिटिव, ठीक हो गया, TMS5 1, एक्सीलेंट यार। अच्छा, ये कह रहा है कि दिस इज आ TMS, ओके ओके ओके। और सर नीचे देखें उसका जो हमें ट्रेड चाहिए ना, उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में लिखा भी हुआ है ट्रेड क्लास, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, मेल स्टेरिलिटी, सर जो हमें मतलब जिससे हमें कंसर्न है, मतलब कि ये वही हमारा जीन है TMS5। MSU मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ID CDN सेशन नंबर। अच्छा, अब ये वाला कहां से है, ये वाला अच्छा, फास्फोडाइस्टर बोर्ड एंडो। अब ये जो है ना, स्पाइकलेट फ्लावर ग्लूअन थर्मोजेनिक सेंसिटिव जेनिक। अच्छा जी, RNA फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हाइड्रोलेज। एक बार यहाँ और यहाँ इसका फंक्शन क्या है। अब यहाँ पर ये देखो ना, यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है। न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियस जेड, लेकिन यहां पर इसका फंक्शन है लिखा हुआ तो ये पेपर जो है ना, ये मैं देखता हूँ इसको। थर्मो लाइन फेवर्ड हाइड्रोसिस एक्सप्लॉइटेशन टू लाइन। अच्छा, पहले तो ये बता कि टू लाइन हाइब्रिड राइस होता क्या है। सर टू लाइन हाइब्रिड राइस में जैसे हम सिर्फ सर दो लाइंस हमने यूज़ करनी है, मतलब उनका आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमें हाइब्रिड मिल जाएगा। ओके ओके ओके, दो लाइंस को क्रॉस हाँ कराएंगे तो सर हाइब्रिड मिल सिंपल जाए। दो पेरेंट्स इसमें होते हैं ना, बस उसको हम टू लाइन कहते हैं। अच्छा, TMS5 यही वही है, ठीक है बात। RNA Z ये वही है, member of the RNase Z cleave the, ये जो TMS5 है, ये क्लीव द UBL 40 mRNA, ठीक है। ये क्या करता है कि इस mRNA को ये क्लीव करता है UBL40 that play an important role in two-line hybridized. Here we identify a new TGMS mutant 9311S which lost two amino acids in the first exons of the TMS5 genes and cause thermosensitive gene TMS cannot process mRNA of the ठीक हो गया, and hence cause the mRNA accumulation in restricted temperature lust. We identify a nuclear localized BHL transcription factor which can further uh, and bind the core region of TMS5 promoters by BHL and activate expression of by acid. These results indicate that a novel mechanism for the TMS5 regulators is the wisdom. ओह माय गॉड, अब काफी हद तक मुझे क्लियर हो गई है बातें। ये देखो सर ना, ऐसे ही डिस्कशन TMS5 जितना हम आगे जाते जाएंगे। encodes a conserved ribonuclease Z protein and ये वही चीज ही है, ये यही चीज ही है। ठीक हो गया, समझ आ गई मुझे, TMS9 में तो बताइए। ये वाली यही चीज ही है, ठीक है। एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब हमने ये मालूम करना है कि ये जीन कब कब एक्सप्रेस हो, क्योंकि जब ये जीन एक्सप्रेस होगा
तो इस मैसेंजर आरएनए को ये क्लीव कर देगा, ठीक है। Gene family can be categorized into a long group which localize the chloroplast and maintain the normal function of the chloroplast, and short group which progress the TMS5 gene belongs to the short group. The crystal section of RNA that is bacillus to mean that it can form a homodimer. The core protein of the RNA has consists of extend a specialized flexible arm. Now the RNA function as a shear can process the free end of the transfer RNA. Hence, the rise TMS5 line protein can recognize and process the UBL to keep the mRNA transcript level balanced at a different temperature. ठीक हो गया. Differentially expressed in microscope mother cells and other the tissues, and high expression of will cause male sterility. समझ आ गई बच्चों? अब ये जो है TMS5 जो है ये जो क्या करता है कि UBL मैसेंजर आरएनए को बैलेंस रखता है. क्या रखता है? बैलेंस रखता है उसको. अच्छा, अगर इस जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा हो जाए तो मेल स्टेरिलिटी होती है. क्या हो जाती है? मेल स्टेरिलिटी सर हो जाती है. ज्यादा एक्सप्रेशन से हो रहती है. अगर हम इस जीन को म्यूटेट कर दें, इस जीन को म्यूटेट कर दें तो क्या होगा कि इसका लेवल हाई ही रहेगा. जब इसका लेवल हाई रहेगा तो क्या होगा? स्टेरिलिटी आ जाएगी. स्टेरिलिटी आएगी. हम ये चाह रहे हैं कि कोई म्यूटेशन करके कोई इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि जब हम चाहे ये जीन एक्सप्रेस हो, जब हम चाहे ना हो. ना हो. मेरी बात की समझ आई है आपको? जी जी सर, बिल्कुल आ गई है. यस सर. अच्छा, अब हमने इसका मिलता जुलता बंदा हमने मालूम करना है कॉटन के अंदर. और सर इसकी जो आपने कल एक हमें ना सेंड की थी वो पेपर वगैरह सेंड किया था, मैं आपको सर वो ना व्हाट्सएप पे करता हूँ सर. वो जो पेपर की वो जो अंदर सीक्वेंस दिया हुआ है ना वो एग्जैक्टली वही पेपर है, मतलब जिसके ऊपर हमारा फोकस है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. मैं आपको बताता हूँ जरा सर. चले भेजिए मुझे, मैं जाता हूँ मेडिसिन का. भेजिए. असल चीजें एक दिन में क्लियर नहीं होती. जी सर ऐसे ही है. हार्ड फॉर दैट. यस सर, ऐसे जितनी डिस्कशन करेंगे उतना क्लियर होता जाएगा. सर हमसे ज्यादा तो आप खुद ही पढ़ रहे हैं. सही सच्ची बात है. वैसे हमसे ज्यादा तो आप खुद रिसर्च कर रहे हैं इस काम पे. अगर कोई आप किसी को कोई कहो कि हम ये करेंगे तो हमें मेहनत करनी चाहिए. जी सर ऐसे ही है. सर अच्छी बात है बहुत. सर ये मैं रात ही लगा रहा हूँ काफी देर तक. आज असल में वो अपने को मैं गाँव आया हूँ, आज काफी रिश्तेदारों को मिलना था तो इसलिए टाइम नहीं मिला. नहीं सर कोई मसला नहीं, आप टाइम हमें दे रहे हैं इतना ही बहुत है. अब मुझे काफी हद तक क्लियर हो गई है बातें आपकी. जी सर ये मैंने निशान लगाया ग्रुप के अंदर, तो ये आप जरा ओपन करें जरा आप. अच्छा, ये वाला, ये वाला. हाँ जी सर, आप सर इधर नीचे जाएं जरा सर. ये वाला. जी सर, ये एग्जैक्ट वही मतलब सीक्वेंस है, मतलब जिसके ऊपर हमारा काम है. एग्जैक्टली. ये TMS5 का सीक्वेंस है सारा. अब सर हम इसको उठा के नहीं देख सकते कि ये वाली जीन प्रेजेंट है कॉटन में या नहीं? यार बच्चे, ये जो है ना आपका लोकस वाला, ये वाला जीन, इसका हम CDS, ये वाला जो नजर आ रहा है आपको, जब आप यहाँ इसको डाउनलोड सीक्वेंस में जाए ना, आपने इसकी सीक्वेंस को मैच करके देखे. ये पहली वाली, ये वाली एग्जैक्टली ये वही सीक्वेंस है. ये CDS वाली कर लो. चलो CDS वाली. अब आप ना बेटे से पढ़ता जा रहे हो, आप उधर से पढ़ते जाओ. आप दोनों एक दूसरे को देखते जाओ कि क्या सेम सीक्वेंस है. पढ़ते जाओ और साथ साथ देखते जाओ. जी सर, बंदा वो देख लो, वो ओपन करना. आखिर मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ जो है लिंक, और तुम वो पेपर ओपन कर लो चाहे. काफी मसले हल हो जाएंगे अगर आपको ये मिल जाता है. ये वही है, उम्मीद है कि ये वही है.
सर वैसे मैंने पहली 2-3 लाइनें कंपेयर की थी, मुझे तो सेम लगी थी, फिर भी एक बार जो है ना कंफर्म कर लेते हैं। एग्जैक्टली यही वो सीक्वेंस है, ये इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस है, यही से मैंने ली थी। तकरीबन ये वही है बच्चे। अब हमने ना अगर तो आप ये जो हाईलाइट हुए हुए ना ये सीक्वेंस इस पेपर के अंदर जो आपने अभी भेजा है मुझे, या मैंने बल्कि पहले आपको भेजा था, अभी आपने मुझे भेजा है, जी जी सर ऐसे ही है। इसके अंदर ना आप इस सीक्वेंस को, अब इसके अंदर आपने सारी डाउनलोड करनी है उसकी, कॉटन की और भी कई ऑर्गेनिज्म्स की, कॉटन की भी डिफरेंट वैरायटीज की। फिर हम उसका प्रमोटर सीक्वेंस भी डाउनलोड सर वो तो करेंगे। 10 है ना, वो तो की थी मैंने सुबह आज ही। चलिए आप तो पहले तो उसको कंपेयर करें, ये देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम वही ये जीन है, ये वाला 100% मैच हो रहा है इसके साथ। ये क्या 909 न्यूक्लियोटाइड है? सर सीडीएस के न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? हाँ ये सीडीएस की ही होगी मुझे लगता है ये, या दूसरी भी हो सकती है। अगर आपको पहले तो मैंने उसने बताया था कि जो जब हम ओपन रीडिंग फ्रेम से मैसेंजर आने बनता है ना, उसके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं। जी सर। बाद में जो इंट्रॉन है वो रिमूव हो जाते हैं। जी सर ऐसे ही है। मुझे लगता है ये जो दरमियान में अगर ये जीनोमिक सीक्वेंस है सर, ये जीनोमिक सीक्वेंस है, ये पूरी जीन का सीक्वेंस है, ये सीडीएस का नहीं है सर, ये ये पूरा सीडीएस का जीनोम। नहीं है, क्योंकि जी सर ये जो रेड और फिर ये जीजीटीजी, यस ये एग्जाम्पल है यहाँ तक, ये जो जीजीटीजी है, क्योंकि जो जीजीटीजी रेड वाला से सर। स्टार्ट होता है, जी जी यहाँ तक। एग्जाम खत्म होता है जीजी से, टीजी से फिर इंट्रॉन शुरू होता है। अब यहां से लेकर यहां तक ये इंट्रॉन है, फिर आगे एग्जाम आ जाता है, फिर इंट्रॉन आ जाता है, फिर एग्जाम आ जाता है। ये जो ब्लैक में है ये इंट्रॉन है, ये जो रेड में है ये एग्जाम है। ठीक हो गया सर ऐसे ही है। ये सीडीएस सीक्वेंस है, ये वाली सीडीएस नहीं है, ये वाली है, ऊपर वाली ये वाली है जीनोमिक सीक्वेंस है। जी जी सर ऐसे ही है, ये ऊपर वाली ही है। जी सर सेम है, बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सेम है। एग्जैक्टली तो अब आपको ये वाली सीक्वेंस जो है ना ये हमें मालूम करनी है उसके अंदर, कॉटन के अंदर। जी सर ऐसे ही है, ये वाली सीक्वेंस हमने देखी है जी कॉटन सर। के अंदर है कि नहीं है। अच्छा अब हमें कॉटन के अंदर, मैंने ये इधर किया हुआ था ये वाला, कॉटन के अंदर हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जो 100% मैच हो इसके साथ। ज़ाहिर है वो डिफरेंस होगा, लेकिन ये काफी हद तक इसके साथ सिमिलर है, ये पहली दो सीक्वेंसेस जो है ना। अब आप इसको ना सारे को डाउनलोड करो पहले, फिर इसका रीनेम करो, कॉटन की सारी डाउनलोड करके ना। सर अगर हमने पूरा जीनोम सर वो देखना हो, रीनेम का पूरा जीनोम हमने देखना हो कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है, तो सर हम फिर प्रोटियम सेलेक्ट करेंगे या उधर जीनोम सेलेक्ट करेंगे? प्रोटीन को आपने कर लिया ना बस ठीक है, प्रोटीन से भी हमें पता चल जाएगा। ये पूरे जीनोम को ही वैसे आइडेंटिफाई कर रहा है ये। नहीं लगी समझ? नहीं सर ये इसकी समझ नहीं लगी। नहीं मैं कह रहा हूँ सर, जब अब ब्लास्ट हमने करना है तो हम वो पूरा जीनोम पकड़ के ब्लास्ट करेंगे या फिर भी प्रोटीन ही पकड़ेंगे सिर्फ उधर से? प्रोटीन ही पकड़ेंगे, प्रोटीन ही पकड़ेंगे। प्रोटीन ही। अब ये देखना, ये जो सीक्वेंस हमारे पास आ रही है ना, इसकी हमने यही से सीडीएस भी ले लेनी है, जीनोमिक भी ले लेनी है और पेप्टाइड भी ले लेनी है। ये देखना मैं अभी ले लेता हूँ। जी सर वो डाउनलोड जब हम करते हैं ना उस वक्त डाउनलोड में जाएंगे ना, वहां तीनों आप इसको कर लेना, ठीक है? जी सर वो कर लेंगे।
तीनों का नाम चेंज कर देना, फिर आपने इसका नाम रख देना टीएमएस। टीएमएस अब इसका नाम क्या रखेंगे? टीएमएस फिलहाल नहीं यार, टीएमएस 5 ABCD, TMS 5A, TMS 5B, TMS 5C, इस तरह रख दे, ठीक है? सही। सर थर्मो सेंसिटिव कॉटन स्टेरिलिटी रख देते हैं, थर्मो TS SCS। चलो जो भी रख ले इसका, जी जी सर। वो एक नाम रखें और फिर उसी के ऊपर ही रहे। ये करके इसका रीनेम करके ना फिर मुझे भेजो, फिर हम अगला स्टेप करते हैं इसका, ठीक है? आकिब रीनेम करना आता है सर? वो रीनेम सीखना है सर हमें वो कैसे करना है। जो रीनेम आपने वो बताया था वो नहीं हुआ, तो वो टीबी टूर से आपने बताया था रीनेम करना। दोबारा बताना काके? सर वो सर वो कह रहा है कि रीनेम करना नहीं आता सर, वो आपने बताना है हमें दोबारा। चलिए ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ, जल्दी कर देता हूँ। एक्सेल में डाल के, तो सर पता है उसका, एक्सेल में डाल के हमने रीनेम किया था, उसके बाद फिर हमने वो टीबी टूल में ऐड करना, उससे फिर थोड़ी सर नहीं समझ डाउनलोड करने के बाद जो जो करना है ना आप एक बार हमें बता दें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, वो फिर आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा, हम फिर वो कर लेंगे सारा। जी सर ऐसे ही। एक मिनट, ये ना पहले मैं राइस वाली डाउनलोड करता हूँ, ठीक है? क्या हो गया इसको? इस टाइम मुझे लगता है ये इसको फाइटोजोम को कुछ हो जाता है। ऐसे ही सर, अब कल भी इसी टाइम प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसको क्या हो गया? हालांकि ये तो बहुत अच्छा चलता है। आपके यहाँ सही चल रहा है? नहीं सर, हमारे भी इधर ऐसे ही है। फर्ज किया ये काम बड़ा मजेदार का है, ये काम बड़ा मजेदार है। सर मेरे पास तो अभी चला, मैंने देखा वो जो क्या कह रहे हो? मेरे पास चल रहा है वो तो आप सीक्वेंस डाउनलोड करें ना, आप मुझे ना शेयर करें, मैं स्क्रीन ना स्टॉप कर रहा हूँ तो आप शेयर करें। सर वो आप सीक्वेंस सेंड कीजिएगा ना। मैं वो भेज देता हूँ आपको। ये इसमें से जाके आप इसको ब्लास्ट करें, ठीक है? ये मैंने भेज दिया, तो इसको ओपन करें और इसको ब्लास्ट करें। अब आपको शेयर करें आप। सर मैं कर रहा हूँ, देखता हूँ, अभी वो हो नहीं रही। मैं सर वो शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये तीर का निशान होगा यार, यहाँ पर प्रेजेंट नो लिखा होगा। सर एक मिनट मैं दिखाता हूँ। आकिब नीचे वो जहाँ नहीं कॉल कट करने का, उसके साथ तीर का निशान होगा, उधर प्रेजेंट नो, वहाँ आना है। नहीं वो है, लेकिन तो उसके बाद फर्दर एक शेयर का जो ऑप्शन था वो नहीं, उसको क्लिक करोगे ना, जब क्लिक करोगे तो आ जाएगा उधर, तुमने करना है योर इंटायर स्क्रीन को क्लिक करके, तो फिर तुमने उधर अपनी स्क्रीन सेलेक्ट करके शेयर कर देनी है। इंटायर स्क्रीन को क्लिक करो साथ। सर वो कर रहा हूँ, उसके बाद एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है, वो शेयर एंड कैंसिल। तो कितने उठ के आ गए? सर मैं कर देता हूँ सर, मैं कर देता हूँ। चलो फाइटोजोम खोलो। ठीक हो गया सर, हो रही मेरी शेयर? हाँ जी शेयर हो रही है, अब आप फाइटोजोम पे जाओ। ठीक हो गया सर, ये मैं आ गया फाइटोजोम पे। सर इधर से सी पे हर्सूटम सेलेक्ट करना है या ओराइजा सैटिवा? आप कोई भी कर लो फिलहाल। सर एक सी पे हर्सूटम हमने सेलेक्ट कर लिया, इधर गए आप ब्लास्ट उसी पे शूटअप कर लो, इसको ब्लास्ट करो। सर इधर से हमने वो टाइट सी को उसको पेस्ट करो। एक मिनट सर, इसको ही पेस्ट करना है ना, बिल्कुल कॉपी करना है ये वाली। हाँ, इसको पूरी को कर दो। सर ये कॉपी ही इधर हमने कर दी सर, ये पेस्ट।
देन हम इधर आगे प्रोटियों इधर हमने 500 कर दिया और ये हम गो। ये सर हमारे पास आ गए। अब ये ऑल सेलेक्ट किया, ऐड टू अब कार्ट। ये डाटा आइए ना इसको, हाँ ऐड टू, पहले पहले वाला डिलीट करो डाटा। सर पहले व्यू मैंने डिलीट कार्ट पे किया। जाओ, व्यू कार्ट, जी सर व्यू कार्ट पे गए। हाँ जी सर डिलीट कर दो ना। तो ये सर ये डिलीट कर दो इसको, हाँ इसको डिलीट कर दो। ठीक हो गया सर। अब पीछे जाओ, अच्छा ठीक है सर, ये ऑल सेलेक्ट किया, हाँ अब इसको, ऐड अब टू इसको ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, अब डाउनलोड, इसको सिलेक्ट करके डाउनलोड करो, ऑल सेलेक्ट और ये क्विक डाउनलोड। अब इधर से सर हम जो सा मर्जी क्विक सेलेक्ट। डाउनलोड। इसमें सारे पूरे को डाउनलोड कर लो, पहले पेप्टाइड करो, फिर सीडीएस करो, फिर जिनोबे करो, ठीक हो गया सर, ये हो गया डाउनलोड। और डिटेल भी चाहे डाउनलोड कर लो, चारों डाउनलोड कर। ओके सर। आगे हम गए फिर इसका जीनोमिक पे सारे गए सर। रीनेम अभी कर लो, एक इसका रीनेम अभी कर लो, बाद में वो प्रॉब्लम करेगा। download देखना to- क्विक वन क्विक डू यही चल रहा है। एक मिनट, ट्रांसक्रिप्ट सीडीएस भी सर करना है। सीडीएस ठीक हो गया ट्रांसक्रिप्ट रहने दो। और डिटेल्स भी आ गई सर। अब आप सिर्फ पेप्टाइड वाली खोलो, सर एक मिनट सर, मैंने इसको फिलहाल पेप्टाइड वाली खोलो। ठीक हो गया सर, ये खोल ली पेप्टाइड वाली। अब क्या करना है सर? अब इसमें से ना क्या करना है कि इसको फाइंड कंट्रोल एफ। कंट्रोल, आपने नोटपैड प्लस प्लस नहीं किया हुआ? सर वो भी किया हुआ है। इसको बंद करो, इसको नोटपैड प्लस प्लस में खोलो। सर एक मिनट सर, उधर कॉपी पेस्ट कर लो इसको। ये बंद करो ना इसको, अभी जो खोली है पेप्टाइड वाली, इस फाइल को नोटपैड में से बंद करो। जी जी सर। इसको एडिट पे नोटपैड प्लस प्लस है। ओपन वीडियो कर लो। ठीक हो गया सर, ये आ गया। अब इसके एंड के ऊपर ना वो स्टार बना हुआ है, वो रिमूव करो, स्टार को कॉपी करो। जी सर कर लिया कॉपी। इसको कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ। जी सर आ गया कंट्रोल एफ। आगे करना है सर रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेस। ठीक हो गया सर, रिप्लेस। रिप्लेस ऑल कर दो बस। अच्छा रिप्लेस ऑल, बस वो सब सारे खत्म हो गए अब। हो गया। ठीक हो गया। अब आप इसको कंट्रोल एस करो। कंट्रोल एस से सेव हो गया। ठीक है सर। अब कंट्रोल ए कॉपी। कंट्रोल ए अब एक्सेल में जाना सर। अब आप इसको लेके जाओ, एक्सेल टीवी टूल खोलो। टी टूल्स खोलो। ठीक है सर, एक ये टीबी टूल्स में सर हम आ गए। ओपन करो इसको टीवी टूल को। सर एक मिनट हो रहा है ओपन बस। ये सर हो गया ओपन। ओपन नहीं किया? हो गया सर। आइए अब आप जाओ सीक्वेंस में, सीक्वेंस टू, सीक्वेंस टूल किट सर। अच्छा फास्टा में, फास्टा में, टेबल, फास्टा टू टेबल कन्वर्ट में जाओ। फास्टा टू टेबल कन्वर्ट। ठीक हो गया सर। अब सीक्वेंस इनपुट सीक्वेंस इनपुट इधर पेस्ट करो। सर ये हो गया पेस्ट। ठीक हो गया सर। फिर आउटपुट वाला टेक्स्ट एरिया, फास्टा टू टेबल को क्लिक करो। आउटपुट टेक्स्ट एरिया। हाँ। ठीक हो गया, क्लिक कर दिया सर। और फास्टा टू टेबल करो। फास्टा टू टेबल कर दिया सर। इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट को क्लिक करो। हो गया कन्वर्ट सर, कंग्रेचुलेशंस। ठीक हो गया। इसको कंट्रोल ए कॉपी करो, जो आउटपुट टेक्स्ट एरिया में फाइल है, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल ए कॉपी हो गया। ठीक है कॉपी करके एक्सेल में खोलो जाके। ठीक है सर, एक मिनट बस। ये खुल गया सर। यहाँ पेस्ट करो इसको।
पेस्ट कर दिया। जो बी वाला कॉलम है ना, जी सर, इसको क्लिक करो, कर दिया सर। ये डिलीट कर दो, हो गया डिलीट सर। सारा ही कॉलम डिलीट करना है। जी जी सर, सारा हो गया नहीं हुआ? सर। एक मिनट सर, ये बी ऊपर से सिलेक्ट किया सारा, और ये एक मिनट, डिलीट, यस। ये हो गया सारा डिलीट। ठीक है सर। अब बी को क्लिक करो दोबारा, ये नीचे क्लिक, नीचे कॉलम में, ठीक है सर, कर लिया क्लिक। यहाँ पर आप लिखो इसका नाम, क्या लिखना है अब? इसका लिखते हैं सर थर्मो सेंसिटिव कॉटन स्टेरिलिटी 1। नहीं, इसका एक मिनट, ये गुसिपियम हिस्टोटम जी एच, जी बड़ा एच छोटा, एच छोटा, बाकी आप चीज का नाम लिखे। ठीक हो गया सर। 1, TMS 1 ठीक हो गया। अब इसको स्पेस ही, जी एच और TMS 1 के दरमियान में स्पेस नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया सर। नहीं है 1 और TMS इसको ड्रैग करो नीचे, हाँ जी ड्रैग कर रहे हैं। तो 1 में भी ब्रेक नहीं आनी चाहिए। 1 में भी नहीं आनी चाहिए। एक मिनट सर, ये आ गई, हाँ, इसको ड्रैग करो नीचे, ये कर दिया सर। बस ठीक हो। इन दोनों कॉलम को कॉपी करो इकट्ठा। हो गया कॉपी सर। अब टीवी टूल पे जाओ, दोबारा से टीवी टूल्स पे आ गए। सीक्वेंस टूल किट पे जाओ, सीक्वेंस टूल किट, फास्टा में, फास्टा में, इसमें लिखो आईडी रीनेम। आईडी रीनेम। ठीक हो गया सर। ये नीचे, बिल्कुल नीचे, जी सर। यहाँ पर इसको ये टक्स एरिया डिलीट करो, कंट्रोल ए डिलीट, यहाँ पेस्ट करो। हो गया पेस्ट सर। अच्छा, अब आप ना ऊपर वाले खाने में आपका ने जो फाइल प्रोटीन वाली दी नहीं, वो जो सेव की थी, वो ड्रैग करो सर। वो हाँ, एक वो मिनट drag सर, करनी मैं है। करता हूँ ड्रैग सर। एक ये पेप्टाइड वाली। ये थी सर। एक सर, इसमें सेट इनपुट फास्टा फाइल में। ड्रैग 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 ऊपर वाली हाँ, ठीक हो गया सर। इसको क्लोज करो। क्लोज हो गया सर। अब नीचे यही फाइल दोबारा नीचे वाले खाने में ड्रैग करो। ठीक कोई है, भी फाइल कर लो, चाहे वो कर लो चाहे कोई और। हो गई सर। वही नीचे वाले में, इससे नीचे वाले में। जी जी सर, उसमें की है आउटपुट फास्टा फाइल में। इधर आप इसका नाम देख दो, पेप्टाइड रीनेम। ओहो, नहीं पहले वो इसकी ड्रैग आगे करो लिखी है। सर, एक मिनट तक ये डिलीट क्यों कर दिया आपने? सर, नाम नहीं था लिखना उधर। अब वो ड्रैग करो इस फाइल, उससे आगे ठीक लिखना हो है। गया सर। इसके आगे नाम लिखो। नाम अब कहाँ लिखे? इसके आगे यहाँ पर लिखो पेप्टाइड रीनेम। सर, इसके आगे ही। इसके हाँ। आगे नाम। अच्छा, पेप्टाइड रीनेम। ठीक हो गया सर। इसको स्टार्ट करो। अब देखो वहां फाइल, वो पेप्टाइड रीनेम। पहले इसको एडिट में नोटपैड प्लस प्लस करो। जी सर, हो गया। फिर वैसे ही रीनेम करो। दोबारा सर Control A। टीबी टूल्स में। हाँ, इसको कंट्रोल ए कॉपी टेबल टू फास्टा टू टेबल करें, ऐसे ही वो अब रीनेम हो जाएगा। हाँ जी एक सर, बार इधर से फिर कॉपी ये करूंगा। सारा प्रोसेस दोबारा करेंगे तो रीनेम हो जाएगा। सर, जो मतलब मेरे पास पेप्टाइड रीनेम वाली फाइल है, उसको दोबारा कॉपी करूं उसी तरह। कंट्रोल ए कॉपी, कंट्रोल सी, दोबारा टीबी टीवी टूल। टूल। इसको डिलीट कर दूं पहले वाले को। अब टीवी टूल में जाओ। फास्टा वो टूल, फास्ट टू टेबल में। आईडी रीनेम। नहीं, फास्टर टू टेबल, फास्टर टू टेबल। ठीक हो गया सर। फास्ट टू टेबल पहले सारा वही हाँ। काम करना है ना, जैसे पहले फास्टा किया टेबल था। कन्वर्ट। हाँ, सीक्वेंस इनपुट। अब खुद करो सीक्वेंस। सारा काम। ठीक है सर, इधर ये सीक्वेंस इनपुट कर दिया। उसके बाद सर आउटपुट टेक्स्ट एरिया में आ गए। फास्टा टू टेबल सर किया, हाँ, वो ये कन्वर्ट कर दिया। ओके, कॉपी कंट्रोल आल, कंट्रोल ए सी, दोबारा सर एक्सेल में। एक्सेल में जाए। जी सर, एक्सेल की सर न्यू शीट आप ओपन करेंगे। जैसे मर्जी कर ले। ठीक है सर, ये दोबारा उधर पे
कंट्रोल वी हो गया सर। वही सारा काम करो ना उस तरफ। ठीक हो गया, ये डिलीट हो गया कॉलम। अब इधर वही जीन का नाम जिस तरह पहले लिखा था आपने, GH TMS1 जो भी है, ड्रैग करो, ठीक हो गया, इसको कॉपी करो। कॉपी किया सर दोबारा TB टूल्स में। एग्जैक्टली। ठीक हो गया सर। सीक्वेंस टूल किट, फास्टर टूल, इसमें ID रीनेम, आईडी रीनेम। ID रीनेम में गए इधर सर। अब इधर ये पेस्ट कर दिया, ऐसे ही है सर। एग्जैक्टली। अब इधर सर कौन सी फाइल ड्रैग करनी है, वही दोबारा वाली पेप्टाइड रीनेम वाली सर, या पेप्टाइड जो पहले रीनेम वाली, रीनेम वाली। रीनेम वाली। ठीक हो गया सर। पेप्टाइड रीनेम इधर आ गई, क्लोज सर। यही पेप्टाइड रीनेम नीचे फिर कर दी। अब लिखो पेप्टाइड रीनेम फाइनल। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। स्टार्ट। स्टार्ट हो गया, ओके हो गया। ठीक हो गया सर, ये आ गई पेप्टाइड रीनेम फाइनल। इसको अब ओपन करो उसमें। ओपन करो इसको। नोटपैड++ में। हाँ, अब आप मुझे भेज दो। ठीक है सर, मैं आपको सेंड। जी सर, हो गया सर रीनेम। बस यहाँ तक हमें नहीं पता था थोड़ा। अब आपने ना ऐसे ही जी सर। जितनी मैक्सिमम, ये मैं आपको कर, आप मुझे अब अपनी ना मुझे भेजो ये फाइल, और स्टॉप कर दें स्क्रीन शेयरिंग। सर हो गई सेंड। अब आपको समझ आ गई दोनों को? जी सर, जी सर, बिल्कुल समझ आ गई, बिल्कुल सर समझ आ गई। और ऐसे कोई मसला नहीं है, ये आस्ता आस्ता सारे सॉफ्टवेयर आपको फिंगर टिप पे आ जाते हैं इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह हो जाए सर। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप खत्म कर दें बेशक, अगर अब नहीं शो इन द फोल्डर। अब आप इसको क्या करेंगे कि एडिट विद नोटपैड++। अब आपने ना मैक्सिमम जो सीक्वेंसेस है ना, उनके अंदर से मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर ना ये जीन तलाश करने हैं, मतलब सर स्पेशली राइस के अंदर। कॉटन पकड़ लें या इसके अलावा कोई और मेज वगैरह पकड़ लें, क्या करना चाह रहे हैं? तो लाजमी लेना, अरेबिडोप्सिस ले लें, ठीक हो गया। कॉटन हो गई, राइस हो गई, ये तीन तो लाजमी है। ठीक हो गया सर। बाकियों का अगर कोई मोनोकार्ड कोई एक आधी लेनी हुई तो ले ले। मेज ले लें, मेज वो मोनोकॉट है। बेस या वीट, ठीक है सर। या लेकिन नॉर्मली वो ले, वीट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीट जो है वो ऐसी ले जो गर्मियों वाली क्रॉप, राइस की तरह ना। सही मेज सर, मेज वो अब आपने डिसाइड करना। मेज अगर गर्मियों में होती है तो ठीक है। मैंगो ले ले, मैंगो टोमेटो ले ले। ठीक हो गया सर। और ऐसे ही उनमें मतलब ये पुट करके सीक्वेंस, तो उनके अंदर भी ये सारा डाटा डाउनलोड करके तो इनकी इस तरह ये फाइलें बना दें हम। ਤੁਸੀਂ बड़े पेपर पब्लिश कर सकते हो आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ठीक हो गया सर। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। घर बैठे पेपर पब्लिश हो गया। अच्छा, अब कंट्रोल ए कॉपी। अब हमने ये मालूम करना है कि इसके अंदर ये सब के अंदर वो जीन वो है डोमेन। हम जाएंगे मोटिव फाइंडर पे। मोटिव फाइंडर, ठीक हो गया। इधर हमने सीक्वेंस पेस्ट की।
और कंप्यूट किया। ये इनिशियल है, लेकिन फाइनल इमेज हम एक और तरीके से बनाएंगे इसकी। असल में हमने इसको कंपेयर करना विद राइस। ये लैक्टाबेस B2 ये सबके अंदर है, सबके अंदर है, सबके अंदर है। ये जो 10 है ना, और 10 वाला, इसके अंदर ट्रंकेटेड लग रही है मुझे। ट्रंकेटेड का मतलब होता है जो पूरी ना हो अपना फंक्शन, लेकिन सभी के अंदर है तकरीबन, है ना। लैक्टेबेस B2। अब आपने ना ऐसे ही डाउनलोड कर लिया राइस के, अरेबिडोप्सिस के, और उनके साथ फिर हमने कंपेयर करना है कि मेरी बात की समझ आ रही है। जी जी सर, इसी तरह मतलब जो फाइलें हमने बनाई हैं रीनेम करके ये सारी अब हम करेंगे कॉटन के लिए, मतलब अच्छा। बाकी अरेबिडोप्सिस के लिए और कोई तीसरी और सेलेक्ट करके, ऐसे ही है। एग्जैक्टली अब एक और तरीके से आपने इसको NCBI CDD में जाना है आपने। ये डोमेन डेटाबेस है, कंसर्न डोमेन सर्च, ठीक है। यहां पर आप जाके ये आपने सारी इकट्ठी फिर इधर पेस्ट कर दी। अभी तो फिलहाल मैं कॉटन की कर रहा हूं, आपने राइस वाली और ये सारी इकट्ठी पेस्ट कर दी है इधर, यहां पेस्ट किया, और यहां पर आपने इसको PFAM कर दिया और यहां इसको सबमिट करवा दिया। ये मैं वीडियो बना रहा हूं आपको सब, ये विद इन अ सेकंड आपके पास आ जाएगी ये। जी सर। फिर यहाँ पर ये जो फाइल आएगी ना, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसको टीवी टूल में खोलना है जाके। अच्छा, ये आ गया कंसाइज में ही, आपने इसको डाउनलोड कर लेना कंसाइज में भी। अब ये आ गई हिट डाटा की फाइल नीचे, ये देखो ना 67। अब मैं टीवी टूल में जाऊंगा, ये जो इमेज नहीं बना हुआ था मोटर फाइंडर के अंदर, जी जी सर। सर अब ये बड़ा खूबसूरत इमेज टी टूल के अंदर यही बनेगा, और हमने टीवी टूल वाला ही यूज करना रिपर के अंदर। जी सर। सही सही है सर। अब यहाँ पर मैं ग्राफिक्स में जाके बायो सीक्वेंस, ये है NCBI CDD बैच। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि वो जो हिट डाटा वाली फाइल है, डाउनलोड में ये पेप्टाइड रीनेम फाइनल सेट इनपुट सीक्वेंस फाइल दूसरी वाली में, ठीक हो गया। ये जो फास्टा फॉर्मेट जो आपने मुझे भेजी थी, और ये हिट डाटा वाली फाइल है जो हमें CDD से डाउनलोड हुई है वो ऊपर वाले में, ठीक है। ठीक हो गया सही सर, ठीक है। और इसको आपने स्टार्ट कर देना। जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास बड़ा ही खूबसूरत इमेज बनेगा, ये देखें। ठीक हो गया। 3 वाला किधर गया? इट मींस देयर आर सम सीक्वेंसेस व्हिच आर, अब ये जो है ना 1 2 3, अब वो किधर गई? कौन सा वाली सर? अब ये देखे ना, अब ये दोनों 2 और 2 है ये दोनों, ठीक है। अब इसका मतलब पता क्या है, इन दोनों का सेशन नंबर सेम था, ये दोनों एक ही सीक्वेंस थी। सही सही सर। एक अब इन दोनों में से हमने एक रख दी है। ठीक हो गया सर। ये ऊपर वाली रख डिलीट कर दी, देंगे। ये उसने डिलीट कर दी है। ऐसे इन दोनों का सेशन नंबर सेम था। एक्सेशन नंबर क्या होता है? सेशन नंबर ये आपने जब ये डाउनलोड की होगी ना, डाउनलोड वाली फाइल भेजना मुझे, जो आपने डाउनलोड की थी ओरिजिनल वाली। सर वो पेप्टाइड रीनेम फाइनल वाली?
नहीं पहले जो ओरिजिनल डाटा था आपका, जो ओरिजिनल सिर्फ डाटा, पेप्टाइड एक मिनट सर, एक मिनट मैं भेजता हूँ। रॉ डाटा। जी जी सर, मैं भेजता हूँ भेजता हूँ। कर दिया सर, मैंने इधर से सेंड हो गई है। इधर नहीं आई अभी। वो मुझे सेंड होगी, ये ग्रुप में सेंड नहीं हुई। तुम्हें सेंड हो गई है? एक मिनट, तुम ग्रुप में कर दो यार उधर से आके। मैं करता हूँ। अब ये देख रहे, ये पेप्टाइड वाली फाइल रॉ डाटा वाली फाइल थी आपकी। अब यहाँ आप देखेंगे पहले पे भी 200 है, दूसरे में भी 200 है। ये देख रहे हैं सेशन नंबर, समझ आई? हमने जी सर, वो स्टार्ट वाला। ये देखना दोनों सेम है। अब तीसरा, चौथा और पांचवा सेम है। जी सर ऐसे ही है। अब इनमें से एक आपने ना पहली वाली रख लेनी है, ये खत्म कर देनी है दूसरी, इसमें भी एक रख लेनी है, और इसी तरह आगे हम मैं उसको चेंज, आपने ये देख लेना है करने से पहले कि सबकी सेम ना हो। ठीक हो गया? जो सर जो सेम होंगे सर उनको डिलीट करते जाना है, एक को रख लेना, एक को डिलीट कर ये देना। देखना, अब हमारी ये जो है ना, इसको हम 2 कर देंगे। ये जो TM5 है, ये दोनों हम डिलीट कर देंगे 2। ठीक हो गया? ऐसे ही आपने जब CDS और पेप्टाइड की सीक्वेंस करनी है तब भी ऐसे ही करना है। आपने जिस सीक्वेंस को पेप्टाइड के अंदर 2 लिखा था, उसमें भी उसी को 2 लिखेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे उसके अंदर भी। नहीं लगी समझ? नहीं लगी सर। सर इसकी बाकी समझ नहीं थोड़ी आ रही कि डिलीट किस बेस पे करना है और कैसे करना है। सर आपने क्या कि जिनका एक्सेशन नंबर सेम होगा उनमें से हमने मतलब वो जो तस्वीर बनाने से पहले देखना है कि जिनका एक्सेशन नंबर सेम है उनमें से एक को रखना है, एक को डिलीट कर देना है, ऐसे ही कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली, जिसमें यहां डिलीट किया वो उधर भी डिलीट कर देनी है आपने। वो जो बाकी CDS फाइलें थी वो CDS वाली और जीनोम वाली। ठीक हो गया? मेरी बात की समझ आई? जी सर, जी सर आई अब। अब ये टोटल 7 है। ये कितनी है? जी सर 7 है। 7। अब इतनी टोटल 10 थी, अब 7 रहेगी। इसको कॉपी करके अब आप इसकी वो इधर देखो, ये सिर्फ 7 का ही पड़ा है। जी सर, बाकी जो सेम थी वो डिलीट हो गई हैं। 4 5 6 7। ठीक है, अब इसका नाम हम वो जब आप करोगे ना इसका चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये इसके अंदर ना ये वही मेटालो हाइड्रोलेज लाइक ये सब के अंदर है, लेकिन ये दोनों सीक्वेंसेस जो है इसके अंदर 2 और डोमेन्स भी है, RFBPL। अब आपने ये करना है कि जब हम राइस की डाउनलोड करेंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म की डाउनलोड करेंगे तो इसके साथ हम फाइलोजेनेटिक ट्री भी ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो फिर जो राइस की और वीट की एक तरह की होगी वो इकट्ठी आ जाएगी। नहीं लगी समझ? नहीं सर अब नहीं लगी, मतलब ये तो फाइल बन गई हमारे पास एक, अभी आप कॉटन की बन सबकी गई है। फाइलें बनाए, सबकी बना ली थी। फिर बाद में जितनी भी बन गई है ना सबकी बनाए, फिर मैं जितनी भी आप ना 5-6 ऑर्गेनिज्म की इस तरह की डाउनलोड करके फिर मुझे भेजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? ठीक हो गया सर, आज के लिए बहुत हो गया। आज के लिए बहुत हो गया। अल्लाह हाफिज। ओके सर, शुक्रिया सर बहुत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।